प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जीएस कौशिक दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस घृत कौशिक में। ये तो आप जानते ही हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा ही आप लोगों के जीवन में चल रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाने के कारगर उपाय लेकर के उपस्थित रहता हूं। प्रिय दर्शकों, जितने भी उपाय मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता हूं, उनमें से लगभग 70% उपाय मैं विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए बताता हूं। इसका कारण है, मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं और बहुत सारे लोग मुझसे अपनी एवं अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण ऑनलाइन करवाते हैं और बहुत सारे पर्सनली रूप से भी आकर के मुझसे मिलते हैं। और जितने भी लोग मुझसे आकर के मिलते हैं, उनमें से लगभग 60 से 70% लोगों का एक ही प्रश्न होता है कि सर हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बच्चों की शादी में लगातार विलंब चल रहा है, लगातार अड़चनें चल रही हैं। भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, हमारे बच्चे सुंदर भी हैं, जॉब भी करते हैं, व्यवसाय भी करते हैं, लेकिन शादी नहीं हो रही है। उम्र लगातार बीतती जा रही है, 25 साल की हो जाती है, 28 साल की हो जाती है, 30 साल की हो जाती है, 35 साल की हो जाती है और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी उम्र 37 और 38 साल भी हो जाती है, लेकिन शादी नहीं होती है। बातें चलती हैं, रिश्ते आते हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। और यदि रिश्ता पक्का भी हो जाए तो अंत में जाकर के कोई ना कोई ऐसी बात निकल कर के सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है। कभी सामने से ना हो जाती है, कभी हमारी तरफ से ना हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो, आप शादी के लायक हो चुके हों और कहीं पर भी आपकी शादी फिक्स नहीं हो रही हो, उम्र बीतती जा रही हो और विवाह न होने के कारण आप लगातार परेशान रहते हो, तो आज आपकी परेशानी का अंत होने वाला है। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया और ध्यान से समझ लिया और मेरे द्वारा बताया गया उपाय आपने कर दिया। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, वो उपाय आपने गुप्त नवरात्रों में करना है। कब करना है? गुप्त नवरात्रों की अष्टमी तिथि को करना है। इस दिन 7 तारीख है और गुरुवार का दिन है। अष्टमी तिथि मां दुर्गा को अति प्रिय है और देवगुरु बृहस्पति को गुरुवार का दिन अति प्रिय है। कुल मिलाकर के इस दिन एक ऐसा अद्भुत एवं विचित्र योग बन रहा है, यदि इस योग में आप अपनी मनोकामना सिद्धि हेतु कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत होता है। ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं, ये कोई सामान्य दिन नहीं होते। ये 9 के 9 दिन माता रानी को अति प्रिय होते हैं। शास्त्रों में लिखा है, ये 9 के 9 दिनों में माता रानी पृथ्वी पर ही निवास करती है और इन 9 के 9 दिनों में यदि हम माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो माता रानी बहुत जल्द हम पर प्रसन्न हो जाती है, अपनी कृपा हम पर बरसाती है। और अष्टमी तिथि की यदि बात करें तो ये तो अति प्रिय है विशेष रूप से। तो प्रिय दर्शकों, जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय आपने अष्टमी तिथि के दिन ही करना है, गुरुवार के दिन ही करना है और इस उपाय को सुबह के समय ही करना है। यदि सुबह के समय आप नहीं कर पाते हैं तो फिर शाम के समय भी कर सकते हैं। और यह उपाय कोई भी कर सकता है, बच्चे खुद भी कर सकते हैं, बच्चों की मां भी कर सकती है, बच्चों के पापा भी कर सकते हैं, बच्चों के भाई बहन भाभी बुआ कोई भी कर सकता है और विवाह में आ रही अड़चनों को दूर कर सकता है। तो प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। एक दर्शक का मेरे पास कॉल आया कि सर आप इतने सारे उपाय बताते हैं, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, हम कौन सा उपाय करें और कौन सा छोड़ें। बात भी सही है, अब इतने सारे उपाय मैं बताता हूं तो कंफ्यूज तो हो ही जाते होंगे आप। लेकिन यदि आपके मन में भी ये क्वेश्चन चल रहा है तो आप ध्यान से सुन लीजिए, आप सारे उपाय कीजिए। पहली बात तो ये कि मैं बड़े ही आसान उपाय लेकर के आता हूं, इसको कोई भी कर सकता है और बिना पैसे के उपाय होते हैं।
दूसरा ये, मान लीजिए आपने कोई एक उपाय किया, उसका लाभ आपको नहीं मिला, दूसरा उपाय किया, उसका भी लाभ आपको नहीं मिला। यदि आप तीसरा उपाय कर लेते हैं, शायद उसका लाभ आपको मिल जाए। क्योंकि ये जो उपाय होते हैं ये सामान्य उपाय होते हैं, कॉमन उपाय होते हैं। अब जरूरी नहीं है एक उपाय आप कर रहे हैं और आपकी जन्म कुंडली में भी वही कंडीशन बनी हो जो उस उपाय करने से ठीक हो जाए, ये जरूरी नहीं है। क्या पता आपको 2 से 3 उपाय करने पड़े तब जाकर के वो कंडीशन ठीक हो। यदि जन्म कुंडली में बहुत बुरी कंडीशन नहीं है तो फिर तो 1-2 उपाय करने से ठीक हो जाती है, और यदि जन्म कुंडली में बहुत खराब कंडीशन बनी हुई है तो फिर 2, 3, 4 उपाय भी हमें करने पड़ सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जो विधि विधान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, आपने ये उपाय इसी तरीके से करना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए? आपके पास होना चाहिए वट वृक्ष का एक पत्ता। वट वृक्ष आप समझते हैं, कई जगह पर इसको बड़ भी कहा जाता है। तो वट वृक्ष का एक साबुत पत्ता आप ले लीजिए और साथ में ले लीजिए सिंदूर, और साथ में एक मोर पंख भी आप ले लीजिए। यदि मोर पंख आपको ना मिले तो फिर बड़ से ही एक डंडी तोड़ लीजिए और उसी के साथ लिख दीजिए, उसी की कलम आप बना लीजिए। इस बड़ के पत्ते पर सिंदूर की सहायता से मोर पंख के साथ अपने बच्चे का नाम लिख दीजिए। यदि आप खुद कर रहे हैं तो अपना खुद का नाम लिख लीजिए, और यदि आप माता पिता हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो अपने बच्चों का नाम इस पर लिख दीजिए। जिसकी भी शादी में लगातार विलंब चल रहा है उसका नाम आप इस पर लिख दीजिए। यदि कहीं शादी की बात चल रही है और अभी क्लियर नहीं है कि यहां होगा या नहीं होगा, और आप चाहते हैं कि वहां हो जाए, तो फिर यदि आप बेटे के लिए कर रहे हैं तो बेटे का नाम, और जिसके साथ शादी की बात चल रही है नीचे उसका नाम लिख दीजिए। यदि बेटी के लिए कर रहे हैं तो बेटी का नाम, और नीचे जिसके साथ रिश्ते की बात चल रही है उसका नाम लिख दीजिए। और यदि आप रिश्ते की तलाश में हैं, कहीं पर रिश्ते की बात अभी नहीं चली हुई है, तो आप केवल अपने बच्चों का नाम ही लिख दीजिए। यदि आप खुद कर रहे हैं तो अपना नाम लिख लीजिए। लिखने के बाद इसको आप मोड़ दीजिए, एक बंडल बना लीजिए। बना करके आपने, मैंने बताया गुरुवार के दिन सुबह के समय ये उपाय करना है। यदि सुबह के समय आप किसी कारणवश ना कर पाए तो शाम के समय भी कर सकते हैं। तो आपने गुरुवार के दिन अर्थात अष्टमी के दिन वट वृक्ष के पेड़ के नीचे जाना है, और ये जो पत्ता है इसको वट वृक्ष की जड़ के पास जमीन में दबा देना है। यदि वहां पर पक्का है, वहां हम मिट्टी नहीं खोद सकते हैं, फर्श है, तो फिर आप वहां पर रख करके किसी भी भारी वस्तु से इसको दबा दीजिए और अपनी मनोकामना का चिंतन कीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे बच्चों की शादी में जो विलंब आ रहा है, जो अड़चने आ रही हैं, वो दूर हो जाएं और जल्द से जल्द विवाह का योग बन जाए। प्रिय दर्शकों, बड़ा ही अचूक एवं आजमाया हुआ उपाय है। यदि ये आप कर देते हैं तो आपको निश्चय ही लाभ मिल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान उपाय है और आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई बात, कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स के सहारे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आप अपनी एवं अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि शादी क्यों नहीं हो रही है, जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा योग बन गया है कि जो शादी नहीं होने देता है, तो फिर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस ये लिख करके मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।